नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। मार्केट की ओपनिंग होती है गैप अप में। 12 बजे के बाद मार्केट में गिरावट वाला माहौल देखने को मिला और एंड में जाकर मार्केट 0.28% मंदी के साथ बंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में आज गिरावट वाला माहौल था। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। गिरावट के प्रतिशत को नोट करें, ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। हमने इस स्टॉक को कई बार डिस्कस किया था जब स्टॉक डिस्काउंट में अवेलेबल था, और मैंने कई बार बोला था कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आ सकता है और स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल सकती है। क्वार्टर 4 में कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया और इसी वजह से शॉर्ट टर्म में स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अब दोस्तों, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें कभी भी किसी स्टॉक में तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब स्टॉक डिस्काउंट में अवेलेबल होती है, ताकि जब स्टॉक में तेजी हो तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। लेकिन ज़्यादातर लोग करते क्या है, उल्टा करते हैं। जब स्टॉक में तेजी होती है इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब डिस्काउंट होता है इग्नोर करते हैं। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो 1600 रुपीज पर इस स्टॉक में अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है? देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट होती है, फिर ऊपर जाता है, थोड़ी सी गिरावट होती है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट चलता है। ये कोई एफडी नहीं है कि कंटिन्यू आपको ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा आपका रिटर्न। नहीं, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होगा, स्टॉक का प्राइस गिरेगा, ऊपर जाएगा। ऐसा ही स्टॉक मार्केट चलता है। अगर आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, 1600 रुपीज पर आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1500 रुपीज पर लगा सकते हैं। और अगर स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 1400 रुपीज पर लगा सकते हैं। कभी भी एक साथ इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर अभी भी वैल्यूएशन देखने जाएंगे कंपनी का तो आपको प्रीमियम पर नजर आएगा। अब देखिए, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 का है। अगर पैग रेशियो के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको कंपनी महंगी नजर आएगी। कंपनी का कंपाउंड प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ बहुत ही कमाल का नजर आता है। एक हाई सीएजीआर कंपनी है। अब दोस्तों, बहुत लोग आपको बताते हैं कि 10 ईयर में 46% का रिटर्न है, तो फ्यूचर में भी आपको ऐसा ही रिटर्न मिल सकता है। इसकी आशा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, कंपनी आपको 30% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 45-46% का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिएगा। कंपनी एक समय छोटी थी, प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा था। लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर में ऐसी रिटर्न मिलने की संभावना काफ़ी कम है। नेक्स्ट स्टॉक है एपीएल अपोलो। गिरावट के प्रतिशत को नोट करें, 3.72% की गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस कंपनी को हमने कई बार डिस्कस किया है और मैंने बोला है, अगर आपको मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। एक हाई सीएजीआर कंपनी है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखिए, 491% का है। अगर लास्ट 1 ईयर के भी रिटर्न को देखेंगे तो रिटर्न आपको पॉजिटिव में नजर आएगा। आप देखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनी लास्ट 1 ईयर में कोई भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन एपीएल अपोलो ने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। वैल्यूएशन को देखेंगे, 48 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर पैग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक कंपनी नजर आती है, बहुत महंगी नजर नहीं आती है। अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे, अच्छा नजर आएगा। अब दोस्तों देखिए, किस प्रकार कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है, बहुत ही कमाल का है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, ये भी कमाल का है। और सीएजीआर रिटर्न देखिएगा तो ये उससे भी कमाल का नजर आएगा।
कमाल का CAGR रिटर्न नजर आता है 5 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर में। अब दोस्तों इस कंपनी में आप 40% के CAGR से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर में, क्योंकि जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ है इंडिया में, ये कंपनी मेटल सेक्टर से तो बिलोंग करती है, लेकिन मेटल से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। इसलिए मेटल सेक्टर की अन्य जो कंपनी है उससे ये कंपनी प्रॉफिट के मामले में कंसिस्टेंट है, सेल्स के मामले में कंसिस्टेंट है और रिटर्न के मामले में भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आती है। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें, सबसे पहला सपोर्ट 1100 रुपीज पर है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 1050 रुपीज पर है। हर 50-50 रुपीज के गैप में स्टॉक में सपोर्ट अवेलेबल है। आप चाहें डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको रिटर्न दिखाया, सेल्स का ग्रोथ दिखाया, प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाया, किसी भी मामले में कंपनी कम नजर नहीं आती है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो 7700% का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। बहुत ज्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, 2011 से ये रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, कंपनी ने जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो बहुत ही कंसिस्टेंट बेसिस में प्रोवाइड किया है। तो ना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, ना ही आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट कंपनी है KPI ग्रीन। अब दोस्तों इस कंपनी में गिरावट के प्रतिशत को नोट करें, 2.86% की गिरावट है। इस कंपनी को हमने हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी के कैटेगरी में डिस्कस किया था, अंडर 500 रुपीज के स्टॉक में डिस्कस किया था। जब स्टॉक 400 रुपीज पर था हमने डिस्कस किया था और मैंने बताया था एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है जिसमें रिटर्न काफी बड़ा मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों रिस्क की बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट नजर आएगा। छोटी कंपनी है, मात्र 1800 एंड 1900 करोड़ का आपको मार्केट कैप नजर आएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा, बिल्कुल रीजनेबल नजर आएगा जिस प्रकार कंपनी का ग्रोथ है। ROC देखिएगा 20 का नजर आएगा। अब दोस्तों ये कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करती है और ग्रीन एनर्जी का पूरा सेक्टर का ROC का एवरेज देखिएगा मात्र 8.6 का है, लेकिन इस कंपनी का ROC 20 का है। तो कंपनी का ROC पूरे इंडस्ट्री के 2.5 गुने से भी ज्यादा नजर आता है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है। अगर डेट को देखें 449 करोड़ का डेट है और कंपनी के पास कैश रिजर्व 175 करोड़ का है। अब दोस्तों यही इस कंपनी में रिस्क है। अदरवाइज अगर आप पैग रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी सस्ती नजर आएगी। सेल्स का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कमाल का है, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कमाल का है। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है, एक न्यू सेक्टर है, तो आने वाले समय में डिमांड में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी को लगातार नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। अब दोस्तों रिटर्न देखिए, लास्ट 3 ईयर में 250% का CAGR है, 1 ईयर में भी कंपनी ने 126% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, आप देखिए कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, ये भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर शेयर होल्डिंग में देखने जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर अपने होल्डिंग को पिछले 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे थे। 54.52% का था, 54.68 होता है, 54.70 होता है, 54.81 होता है और इस क्वार्टर में भी होल्डिंग सेम ही रहता है। FII के होल्डिंग को देखें, छोटा मोटा स्टेक FII होल्ड करती है। FII के बाद किसी DII ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जो भी स्टेक बचा है सारा का सारा स्टेक पब्लिक के पास नजर आता है। इंटरेस्टिंग कंपनी है। कुछ दिनों पहले न्यूज निकल कर आई थी, कंपनी ने एक प्रोजेक्ट को जीता है और इसी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में डिमांड की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। अगर कंपनी अच्छे से अपने आप को रन करती है, कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदारी से काम करता है, तो फ्यूचर में ये कंपनी बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखती है, क्योंकि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में ग्रीन एनर्जी का डिमांड बढ़ता ही जाएगा। अब दोस्तों जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा,
एनर्जी का डिमांड बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए कोई इन्वेस्टर जो हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं, वो डेफिनेटली ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क तो होता है, लेकिन रिवार्ड मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने इस कंपनी में 15 या 20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, आपका पैसा कितना डूबेगा? पूरा का पूरा 20,000 डूब सकता है, 100% डूब सकता है। लेकिन जब कंपनी रिटर्न देने पर आएगी तो वो 20,000 रुपया आपका कई लाख में बदल सकता है। तो यही होता है दोस्तों हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। एक बार अपना स्टडी कर लीजिएगा। मैं कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं दे रहा हूं, बस मैं जो कंपनी के बारे में फैक्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखें, 1294% का रिटर्न है। अब दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी को इतना रिटर्न प्रोवाइड करने में 12-13 साल लग जाएंगे, जो इस कंपनी ने मात्र 5 साल में कर दिखाया है। अब दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो 500 रुपीज पर आप सबसे पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 450 रुपीज का भी इंतजार कर सकते हैं। 450 रुपीज पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 400 रुपीज पर मिलेगा। अगर ये स्टॉक आपको 400 रुपीज पर अवेलेबल हो जाता है या फिर 450 पर भी अवेलेबल हो जाता है तो खरीदारी करने का एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। और छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि रिटर्न देखकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए। नहीं दोस्तों, हमें लालच तो करना है लेकिन एक सीमा में रह के करना है। पूरा का पूरा पैसा नहीं डालना है। अपने पोर्टफोलियो का 3-4-5% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो 15-20 हजार रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2-3 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करिएगा। मान लीजिए आपने 500 रुपीज पर पहला इंस्टॉलमेंट लगा दिया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 450 पर लगाया। अगर स्टॉक गया तो, अगर स्टॉक में और गिरावट होती है 400 रुपीज पर आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। जब स्टॉक में तेजी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।